हम लोग पढ़ रहे थे जैसा कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास 10 के साइंस क्लास में। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे इसमें रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पे किस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन स्फेरिकल सरफेस पे किस तरह से होगा। स्फेरिकल सरफेस जैसा कि कह लिया जाए, जैसे कि ये हो गया स्फेरिकल सरफेस। एक ये वाला जो है लाइट, ये आ रहा है, ये वाला लाइट इस पर टकरा रहा है, यहाँ से कन्वर्ज कर जा रहा है लाइट, यहाँ से लाइट कन्वर्ज हो जा रहा है और यहाँ से कन्वर्ज होकर के एक पॉइंट पे आ जा रहा है, यहाँ पे फोकस पे आ जा रहा है, ये पॉइंट पे फोकस पे। इसका जो देखिए इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, यहाँ से इन्फिनिटी से आ रहा है और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। मतलब जो लाइट ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो ये हमारा इन्फिनिटी पर है, इसका जो इमेज बन रहा है ये फोकस पे बन रहा है, ठीक है। और इसमें देख लिया जाए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, फोकस पे भी बन रहा है, लेकिन बियॉन्ड द मिरर बन रहा है, यानी अपोजिट मिरर। इसीलिए ये क्या होगा, हमको जैसे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, कॉनकेव मिरर होगा तो फोकस पे होगा, यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर इमेज बनेगा फोकस पे। अगर एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो हमारा इमेज फोकस पे बनेगा बियॉन्ड द मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस पॉइंट होता है वो बियॉन्ड द मिरर होता है, इनसाइड में होता है फोकस पॉइंट। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका जो हो गया कॉनकेव मिरर का, ये हो गया यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का किस तरह से मतलब रिफ्लेक्ट करेगा। और इसमें हम लोग और पढ़ेंगे कि जैसे फोकस से पहले ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द मिरर बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। और फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे बनता है, और सी एंड एफ पे रहता है तो बियॉन्ड सी बनता है, सी पे रहता है तो सी पे बनता है। इस तरह का अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। जैसे फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ये हो गया स्मॉल एफ। ये क्या हो गया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किस में, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट होता है सेंटीमीटर। एसआई यूनिट हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया जैसे पी और एफ के बीच की जो दूरी है उसी को फोकल लेंथ कहा जाता है। फोकल लेंथ स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर एफ। ये हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। और इसमें क्या था, ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में अभी आप देखिएगा तो ऊपर वाले में जो था, देखिए इसमें हो गया पी और एफ। पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे हो गया और एफ यहाँ पे हो गया, ठीक है। पी और एफ के जो बीच का जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, डिस्टेंस जो है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। फोकल लेंथ एफ, स्मॉल एफ, ये हो गया फोकल लेंथ। और ये जो होता है सी, और सी से लेकर के पी तक का जो दूरी है ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी इसको अगर आप सर्कल ड्रॉ कर के सर्कल बनाते चल जाना, इस तरह से कर के सर्कल अगर ड्रॉ कर दे तो उसका रेडियस यहाँ रहेगा। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और इसका जो लेंथ होता है 2f होता है, इसको r बोला जाता है। r इज इक्वल टू 2f। r का जो फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू 2f होता है, 2f।
ये हो गया r=2f। अगर हमको अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, फोकल लेंथ निकालना है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। इमेज किस तरह से फॉर्म होता है, इमेज किस तरह से फॉर्म होगा स्फेरिकल मिरर में। होगा इस पेज में नहीं है। इमेज किस तरह से फॉर्म होगा ये वाला, वो सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किस तरह से इमेज बनता है उस पेज में, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, जैसे कि हम रखते हैं कॉनकेव मिरर पर रखते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर देख सकते हैं। जैसे इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, जिससे यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है ये वाला। तो इमेज जो ये वाला जो बन रहा है, तो इमेज किसके द्वारा बन रहा है, कॉनकेव मिरर के द्वारा बन रहा है। अब कॉनकेव मिरर ले लीजिए, ऐसे करके बना लीजिए कॉनकेव मिरर, हो गया। और पीछे जो पॉलिश किया हुआ रहता है एरिया, ठीक है, इससे अच्छा से नहीं बन रहा है। अभी हम इसमें इस ऐप पे नया है, इसीलिए मेरा राइटिंग नहीं बैठ रहा है। चलिए, ये हो गया क्या, कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट समझ लीजिए कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। अब इसका जो पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा वो हमारा फोकस पे बनेगा। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, मतलब छोटा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। और इमेज का जो नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें सभी जितना भी इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और जो P और F के बीच में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। जैसे कि बियॉन्ड C पर अब रखा जाए, जैसा कि हम बताए थे C और F के बीच में बनेगा। बियॉन्ड C रख दिए तो C और F के बीच में बना, और इसका साइज क्या हुआ, डिमिनिश हो गया। और ये भी क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। और जब हम C पर रखें तो इमेज का पोजीशन भी कितना पर आ गया, C पर आ गया। और उसका क्या सेम साइज का होगी, सेम साइज का होगी। C पर रखे तो सेम साइज का होगी। ये क्या हुआ, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड हुआ। अब हम C और F के बीच में रख देते हैं, यानी बियॉन्ड C बन जाएगा उसका इमेज। ये क्या होगा, इनलार्ज होगा, और ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और फोकस पे जब हम रखते हैं तो उसका पोजीशन इन्फिनिटी पे बनेगा, वो हाईली इनलार्ज रहेगा, यानी बहुत बड़ा रहेगा। और ये भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और सबसे जो लास्ट है वो है P और F के बीच का, P और F के बीच का। आप लोग इसको एक बार ड्रॉ करके दिखाइएगा, एक बार नोट्स बढ़िया से बनाइए। जैसे जो पहला जो बनाइएगा, जैसे लिखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर, पहले हेडिंग दे देना है, फिर उसका पोजीशन लिख करके पूरा लिख देना है, इमेज का रियल उसका फिगर भी बना देना है। और तब अच्छा लगेगा, इस तरह से आप लोग नोट्स बनाइए। बिटवीन P एंड F रखा जाए तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, यानी मिरर के पीछे बनेगा। जब मिरर के पीछे बनेगा तो वो जाहिर सी बात है बड़ा ही बनेगा, इनलार्ज बनेगा। और वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। चलिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये वाला किस तरह से बनेगा, इनलार्ज रहेगा। और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर बाय यूजिंग रे डायग्राम, इस तरह का डायग्राम आप लोग को बना करके दिखाना है। जिस तरह से ये इन्फिनिटी पर है कॉन्वेक्स मिरर पर, तो इस तरह से बनेगा। और ये इन फ्रंट ऑफ, अभी आपको कॉनकेव मिरर ही बनाना है, अगले क्लास में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे।
चलिए आई होप कि सबको समझ आया होगा।